स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग थ्योरम नंबर 33 करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 32 हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। अगर थ्योरम में आपको डर लगता हो, थ्योरम अगर समझ में नहीं आता हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं गारंटी देता हूं कि आपको थ्योरम समझ में आने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप देखोगे थ्योरम 32, उसके बाद देखोगे थ्योरम 33, क्योंकि 33 जो है वो 32 का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता चुके थे कि थ्योरम में ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। अगर आप 32 थ्योरम देखे हो तो आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या क्या मिल जाता है हम लोग को? स्टेटमेंट में सर गिवन में मिल जाता है, और स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ भी मिल जाता है। कैसे? तो यहां पे गिवन भी मिलेगा स्टेटमेंट में, और क्या मिलेगा, हम लोग को क्या प्रूफ करना है जिसको बोलते हैं आरटीपी, वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है। तो अगर 32 थ्योरम, सबसे पहले आप लोग देखोगे जरूर 32 थ्योरम में क्या बोला गया है। 32 थ्योरम में बोला गया है कि ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन अगर ड्रॉ करें हम लोग, किसके ऊपर ड्रॉ करना है? कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करना है। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, मतलब 32 में गिवन क्या था कि ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये गिवन था। क्या प्रूफ करना था? ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ये जो लाइन ड्रॉ किए ना, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। 33 थ्योरम में ठीक रिवर्स है। यहां ये नहीं बोला गया, यहां गिवन है परपेंडिकुलर है ये, बट 33 में ये नहीं बताया गया कि ये परपेंडिकुलर, सिर्फ ये बताया गया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे कॉर्ड के ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। तो आपको प्रूफ क्या करना है? अच्छा, कॉर्ड के ऊपर, जो कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आया। तो अब आप बताओगे, तो आप बोलोगे सर थ्योरम नंबर 32 में एक गिवन होगा और एक आरटीपी होगा। थ्योरम नंबर 32 का गिवन जो था वो दे दिया गया था, जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दे दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, वो प्रूफ करना है। बट ये 32 का कहानी है। 33 का क्या कहानी है? 33 का कहानी सर इसका अपोजिट है। बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये गिवन दिया हुआ है और प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। समझ में आया? ठीक रिवर्स है। चलिए यहां तक सर समझ में आ गया। अभी हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गिवन आरटीपी से लिखा जाता है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। आप लोग को नोट करना है तो नोट कर सकते हो, हमने इसको क्लियर कर दिया। चलिए गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, इसका नामकरण कर लिया जाए, क्योंकि नाम तो लिखना जरूरी होता है, सभी को नाम से बुलाना पड़ता है। ए बी और ये सी है। तो गिवन पहले मैं समझा दूं कि स्ट्रेट लाइन ओसी है। स्ट्रेट लाइन ओसी को हम लोग ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द सेंटर ओ से, किसके ऊपर? एक कॉर्ड के ऊपर। यहां ये नहीं बोला गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ओसी ड्रॉ किए थे। यहां देख सकते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है वो लिखना होगा। सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम है ओसी। तो स्ट्रेट लाइन ओसी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ओसी को क्या किए? ड्रॉ किए।
स्ट्रेट लाइन ओसी ड्रॉन, कहां से ड्रॉ किए? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर क्या है? ओ, फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल, जो क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट द chord, which bisect the chord AB at the point C, at the point C, that is, इसका मतलब क्या है? AC इक्वल टू BC, ये गिवन में दिया हुआ है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है ये बता दो सर। प्रूफ जो करना है, हम लोग को पता चल गया कि ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ये जो है तो OC परपेंडिकुलर होगा ऑन AB के ऊपर। क्या कंस्ट्रक्शन होगा? हाँ, जो उस थ्योरम 32 में हुआ था यहां भी कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि OC OA एंड OB को हम लोग ज्वाइन कर दिए, O कॉमा A एंड O कॉमा B आर जॉइंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी कर लिए। अब क्या करना है? अब हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या प्रूफ करना है हम लोग को? ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो हम लोग को सबसे पहला काम आप ऐसे याद रखोगे कि इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहला काम प्रूफ में क्या होगा? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। वो इसके पहले वाला थ्योरम में भी हम लोग किए थे। चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहला काम होता है, जो दो थ्योरम को कॉन्ग्रुएंट करेंगे उस दोनों को ले लेंगे। तो कैसे लेंगे? इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल हैं। इस दो ट्रायंगल में जो जो इक्वल है, मतलब मिनिमम 3 तो इक्वल करना पड़ता है ना, क्या क्या इक्वल है देखते हैं। सबसे आसान AO इक्वल टू OB तो होगा सर। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। AO इक्वल टू OB तो होगा। क्या? दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा? सॉरी, सेम सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेम होता है। रीजन लिखेंगे सिंस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर OC भी कर दिया जाए, क्योंकि इसके पहले OB था। ठीक, कर देते हैं। OC इक्वल टू OC, ये क्यों हुआ? कॉमन साइड। अब इसके पहले वाला थ्योरम में परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो हम लोग दिस इक्वल टू दिस लिए थे, बट यहां पे ये प्रूफ करना है। बट एक चीज दिया हो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। मतलब AC इक्वल टू BC यहां पे होगा। तो यहां पे AC इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गिवन में दिया गया है। और ऐसा करते ही ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल करते ही, तो कौन सा प्रॉपर्टी? बाई SSS से ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ लिख देते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। सर कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या होता है बच्चों, ये बता दो अगर आपको पता है तो। चलिए, कोई बच्चा बोल रहा है कि हाँ सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा होता है। अब फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO
इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को पता है। अच्छा, ये कैसे हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी हम लोग को पता है, अगर हम एंगल ए सी बी लिखें, ए सी बी लिखे, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है, सही है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखा जाए तो दिस प्लस दिस होगा, मतलब ए सी ओ प्लस बी सी ओ होगा। अच्छा, ए सी ओ और बी सी ओ पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इक्वल है, तो ए सी ओ का ए सी ओ लिख लिया जाए और बी सी ओ को प्लेस में हम लोग ए सी ओ ही लिख सकते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? अभी ए सी ओ और ए सी ओ को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ए सी ओ, और एंगल ए सी ओ इक्वल टू हो जाएगा ये 90 डिग्री। हम लोग को प्रूफ करना था परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और हम लोग प्रूफ कर लिए, तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे ओ सी जो है ओ परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, और ये प्रूफ हो गया। चलिए, आप लोगों को समझ में आया? अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया, और चैनल में न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे कि और भी बच्चे इसे देख पाए। थ्योरम आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।